अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम कार्नोट इंजन का दूसरा न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने कार्नोट इंजन का पहला न्यूमेरिकल स्टडी किया था। ये न्यूमेरिकल भी ऑलमोस्ट उसी तरह है, बट इसमें कुछ ना थोड़ी बहुत चेंजेस हैं। अ कार्नोट इंजन हुज लो टेम्परेचर रिजर्वायर इज 200 केल्विन। एक कार्नोट इंजन है जिसका लो टेम्परेचर रिजर्वायर का टेम्परेचर है 200 केल्विन, हैज़ एन एफिशिएंसी ऑफ 50% और उसी की एफिशिएंसी 50% है। इट इज़ डिजाइड टू इंक्रीज दिस टू 75%। आपको उस कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी को 75% पे लेके जाना है। 50% से उसकी एफिशिएंसी बढ़ा के 75% पे लेके जानी है। बाय हाउ मैनी डिग्री मस्ट द टेम्परेचर ऑफ लो टेम्परेचर रिजर्वायर बी इंक्रीज्ड। आपको कितने डिग्री उसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। पहले वाले में था हमारे पास, पिछले न्यूमेरिकल में था बढ़ाना पड़ेगा। इस वाले न्यूमेरिकल में हम कितना उसका टेम्परेचर कम करें लो टेम्परेचर रिजर्वायर का, कि उसकी एफिशिएंसी 75% तक बढ़ जाए। इफ द टेम्परेचर ऑफ हाई टेम्परेचर रिजर्वायर रिमेन्स कांस्टेंट, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर का टेम्परेचर जबकि हमें कांस्टेंट रखना है। स्टूडेंट्स, इसके अंदर इस न्यूमेरिकल के अंदर भी हम यही करेंगे कि हम सबसे पहले डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। सबसे पहले न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना होता है कि आप उसके अंदर जो भी वैल्यूज गिवन होती हैं आप सबसे पहले वो निकालते हैं। न्यूमेरिकल आपको सॉल्यूशन उसका आए ना आए, आपने डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लिया, आपको हाफ मार्क्स उसी के मिल जाते हैं पेपर के अंदर। तो सबसे पहले आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करना आना चाहिए कि डेटा के अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स आपको गिवन है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको उसकी ट्रिक बताई थी कि इसमें आपको सबसे पहले ये टेम्परेचर गिवन है 200 केल्विन, तो आपने लिख दिया T इज इक्वल टू 200 केल्विन। और मैंने आपको T1 और T2 निकालने की एक ट्रिक बताई थी कि T2 हमेशा लो टेम्परेचर रिजर्वायर का टेम्परेचर होता है, लो टेम्परेचर रिजर्वायर का टेम्परेचर होता है, और T1 हमेशा हाई टेम्परेचर रिजर्वायर का टेम्परेचर होता है। तो ये आपको याद रखनी कि आप क्योंकि लो टेम्परेचर रिजर्वायर की बात कर रहे हैं, तो आपने इसको लिख दिया कि T2 गिवन है आपके पास 200 केल्विन। एफिशिएंसी 1 आपको गिवन है 50%, दूसरी एफिशिएंसी आपको गिवन है 75%, और आपको निकालना है चेंज इन टेम्परेचर जो कि डिक्रीज इन टेम्परेचर है। डिक्रीज इन टेम्परेचर क्यों है? क्योंकि ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बाय हाउ मच डिग्री द टेम्परेचर विल बी डिक्रीज्ड, इसीलिए आपने इसको लिखा डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ कोल्ड बॉडी। एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, E इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1 मल्टीप्लाई बाय 100। एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपके पास हमेशा एक ही रहेगा, E इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। चाहे आपके पास कोई सा भी न्यूमेरिकल हो, एफिशिएंसी का फॉर्मूला सेम रहेगा, E इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। और जब आपको दो टेम्परेचर्स गिवन होंगे तब एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपके पास ये रहेगा। एफिशिएंसी के फॉर्मूले इन टर्म्स ऑफ वर्क डन भी हैं, बट राइट नाउ हमें न्यूमेरिकल के अंदर टेम्परेचर की बात हो रही है, तो इसलिए हमने एफिशिएंसी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर लिखा है। पहली एफिशिएंसी आपको गिवन थी 50%, तो आइए पहले हम पहली एफिशिएंसी का ही पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। व्हेन एफिशिएंसी इक्वल्स टू 50%, तो आपने यहाँ पे क्या किया, ई की जगह पे आपने लिख दिया 50%, 1 माइनस एज इट इज T2 अपॉन T1 मल्टीप्लाई बाय 100। T2 की वैल्यू आपको 200 केल्विन गिवन थी, ये रही। तो आपने T2 की जगह पे लिख दिया 200, एज इट इज रहा। T1 आपके पास एज इट इज रहा, मल्टीप्लाई बाय 100 भी एज इट इज रहा। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हैं, जो भी वैल्यू आपको इधर गिवन होती है आप उसको इधर ले जाते हैं। मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 50 डिवाइड बाय 100 हो गया। 1 माइनस 200 आपके पास एज इट इज रहा, T1 भी एज इट इज रहा। 50 डिवाइड बाय 100 आपके पास क्या होता है, 0.5। कैलकुलेटर में कैलकुलेट करें स्टूडेंट, सिंपल, आपको खुद से कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं। 51 ज़ा 50, 52 ज़ा 100, 1 डिवाइड बाई 2 होता है 0.5, इक्वल्स एज इट इज रहा। 1 माइनस एज इट इज रहा, 200 एज इट इज, T1 एज इट इज। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप इसका एलसीएम लेंगे। 1 माइनस 200 अपॉन T1, नीचे आपके पास T1 है, तो आपने T1 को एज इट इज रखा, और T1 और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। T1 1 ज़ा T1,
माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 200 200। तो एलसीएम में आपके पास ये वैल्यू आपने एज इट इज नीचे छाप दी, T1 माइनस 200 अपॉन T1 और 0.5। ये T1 आपके पास डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0.5 T1 आ जाएगा, T1 माइनस 200 एज इट इज आ गया। अब आपने यहाँ पे क्या किया, माइनस का 200 उस साइड पे जाके प्लस का 200 हो गया, 0.5 T1 प्लस का था उस साइड पे जाके माइनस का 0.5 T1 हो गया। बाकी सारी वैल्यूज आपने एज इट इज रखी हैं अपनी जगह पे। अब आपने यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट्स, देखिए 200 को आपने एज इट इज उतारा और T1 इधर प्लस, इधर है आपके पास 1 T1, इधर है आपके पास 0.5 T1। तो 1 में से एक में से आधा गया तो आधा बचा, इसका मतलब है आधा, 0.5 का मतलब होता है आधा, एक में से आधा गया, 1 माइनस 0.5 होते हैं। आप कैलकुलेटर में कर लिएगा 1 माइनस 0.5, कैलकुलेटर आंसर दे देगा आपको 0.5 या 1/2 देगा, 1/2 का मतलब 0.5 ही होता है। T1 एज इट इज रहा, T1 200 एज इट इज रहा, 0.5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा इधर आके। T1 एज इट इज रहा, 200 डिवाइड बाय 0.5 कितने होते हैं, 200 डिवाइड बाय 0.5 खुद नहीं करना स्टूडेंट्स, आपको कैलकुलेटर में रखना है। आपने इसको कैलकुलेटर में रखा 200 डिवाइड बाय 0.5, आपका आंसर आ गया 400 केल्विन। T1 आपके पास आ चुका है। अब आप एफिशिएंसी 2 की बात करेंगे, जो कि आपको कितनी गिवन थी, 75%। तो आपने लिखा व्हेन एफिशिएंसी इक्वल्स टू 75%, एफिशिएंसी की जगह एफिशिएंसी की वैल्यू पुट करें 1 माइनस T2 अपॉन T1 मल्टीप्लाई बाय 100। T2 क्योंकि आप पहले निकाल चुके थे तो अब आप T2 डैश कहेंगे उसको, और T1 आपके पास अभी अभी आया था 400 केल्विन, तो आपने इसकी जगह T1 की जगह 400 केल्विन पुट कर दिया। अब आपने यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करना है, उसी तरह अब आपको सॉल्व करना है। 100 उधर जाता है सबसे पहले, 75 डिवाइड बाय 100, 1 माइनस T2 डैश अपॉन 400, 75 डिवाइड बाय 100 होता है 0.75, कैलकुलेटर में रखिएगा, 1 माइनस एज इट इज T2 डैश अपॉन 400 एज इट इज, माइनस का T2 अपॉन 400 उस साइड पे जाएगा तो प्लस का T2 डैश अपॉन 400 हो जाएगा, प्लस का 0.75 उस साइड पे जाएगा तो माइनस का 0.75 हो जाएगा, तो 1 माइनस 0.75 0.25 होते हैं, कैलकुलेटर में रखना है इसको भी आपको। T2 डैश अपॉन 400 आपके पास एज इट इज रहा। अब स्टूडेंट्स अब आप क्या करेंगे, अब आपको ये करना है कि आप इस 400 को उससे मल्टीप्लाई करवाएंगे 0.25 से। नेक्स्ट स्टेप के अंदर T2 डैश एज इट इज रहा, 400 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय, डिवाइड हो रहा था इधर, उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया, 400 मल्टीप्लाई बाय 0.25, ये भी कैलकुलेटर में आपने सॉल्व करा तो कैलकुलेटर ने आंसर दिया आपको 100, और टेम्परेचर हमेशा केल्विन में रखते हैं तो आपने इसको भी केल्विन में रख लिया। अब आपको चेंज इन टेम्परेचर निकालना था, और इस वाले न्यूमेरिकल के अंदर स्पेसिफिकली डिक्रीज इन टेम्परेचर निकालना था, तो आपने फाइनल में से इनिशियल को माइनस करवा देना है। आपके पास T2 की वैल्यू थी 200 और T2 डैश की वैल्यू आई आपके पास 100, ये वाली T2 की 200 माइनस 100 करा तो आपका आंसर आ गया 100 केल्विन। डिक्रीज इन टेम्परेचर होगा 100 केल्विन। अगर आप 100 केल्विन टेम्परेचर कार्नोट इंजन का कम कर दें तो आपके पास एफिशिएंसी 75% उस कार्नोट इंजन की हो जाएगी। स्टूडेंट्स अगर आपको न्यूमेरिकल समझ में आए तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।